ठीक। कल हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बाद आज हम आपको फिर नंबर लाइन पर हमने बताया था नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर एक सेट है जो 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर आपको पुनः मैं रिवाइज कर दूं, यह सेट का कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नंबर। W होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। I इंटीजर, इंटीजर अगर शुरू करें तो यहाँ ऐसे लिख करके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। इंटीजर वहीं अगर नेगेटिव इंटीजर कहेंगे तो नेगेटिव इंटीजर के यहाँ इधर से लेके -1 तक हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर ये हो जाएगा। 0 केवल इंटीजर है, आपको स्पष्ट कर दें, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, न माइनस होता है न प्लस है। 0 सिंपली होल नंबर। अब आपको बताएं कि सक्सेसर और प्रीडिसर एक शब्द आप सुने होंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1 का जो सक्सेसर है, 1 के ऊपर यहाँ प्लस लिख देंगे, थोड़ा और हम छोटा ही लिख दें तो भी हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 प्लस लिखने का मतलब ये हो गया कि 1 का सक्सेसर, सक्सेसर ये है SUCCESSOR सक्सेसर। और एक होता है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर सक्सेसर। सक्सेसर माने 1 के बाद आने वाला, किसी भी संख्या के बाद में आने वाला। एक जोड़ने पर सक्सेसर होता है, एक घटाने पर प्रीडिसेसर होता है। आप पढ़े होंगे तो यहाँ ये नहीं पढ़े होंगे कि 1 प्लस इक्वल टू 2, 2 प्लस इज इक्वल टू 3। 1 का सक्सेसर इसको पढ़ सकते हैं, सक्सेसर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, सक्सेसर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये नई बात आपको यहाँ पर जानने का निकलेगा। तो सक्सेसर का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या का सक्सेसर निकालना हो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ये जो इंटीजर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर है, उसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए बराबर सी, बी बराबर सी, ए बी सी दो नेचुरल नंबर हैं, या कोई नंबर हो, ए इज इक्वल टू सी हो, बी इज इक्वल टू सी हो, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू बी लिख दिया जाता है। सेकेंड है, इफ ए बराबर बी, इफ ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी,
देन आल्सो ए बराबर बी, ए बराबर सी, बराबर बी नहीं, ए बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ये तो आप स्वतः देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई खास समझने की बात नहीं है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए बराबर सी, ए बराबर सी, बी बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी। ये सब सिंपली आप सब जानते हैं इस बात को। यहाँ आपको बता रहे हैं हम कि अच्छा, और तीसरा थर्ड देखें आप, एक ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। इफ ए बराबर सी, बी इज इक्वल टू डी, देयरफॉर ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये भी आप समझ सकते हैं। ए बराबर सी, डी बराबर, तो पहला का इसमें जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। इसके बाद आपको हम बताएंगे नेचुरल नंबर जो है या धन पूर्णांक, जिसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ये काउंटिंग नंबर कुछ नियमों का पालन करता है। वो नियम आप भी जानते हैं, नियम के बारे में हो सकता नहीं जान, उसको कौन सा नियम कहते हैं ये हो सकता है नहीं जानते हो, तो आज जान लीजिए। इसे नेचुरल नंबर अगर कोई है, उसमें अगर दूसरा नेचुरल नंबर जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 is natural number, 5 is natural number, then 2 plus 5 is equal to natural number 7. But if 2 is natural number, 5 is natural number, subtract कीजिए, 5 minus 2 is a natural number, but 2 minus 5 is not a natural number. 2 minus 5 is negative integer. This will be not natural number. तो नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन, वो एडिशन के लिए वो क्लोज्ड कहे जाते हैं। क्लोज्ड इसलिए, क्लोज्ड का मतलब आपको बता रहे हैं, क्लोज्ड का मतलब ये हुआ, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। उदाहरण बताए, ए अगर नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर होगा। ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, तो ए इंटू बी भी नेचुरल नंबर होगा। 2 अगर नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 नेचुरल नंबर, इन 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में देखिए क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको हम बताते रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर अगर है, 2 नेचुरल नंबर है, उसको हमने बताया कि फॉर एग्जांपल 2 and 4 बताया, 2 plus 4 is equal to 6 natural number, 2 natural number, 4 natural number, 6 is also a natural number. This will be said that natural number are closed under addition. मल्टीप्लिकेशन देखिए, 2 is natural number, 2 into 4 8, 2 is natural number, 8 is natural number, 2 natural number, 4 natural number. Their multiplication is equal to 8 is also a natural number. Then
it may be said that natural numbers are closed under multiplication. बट अब आप देखें ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या होता है। 2 4 ले लीजिए, 2 minus 4 is equal to -2 is not a natural number. Though 4 minus 2 is equal to 2 is natural number, but 2 minus 4 is equal to -2 is not a natural number. कोई नियम बनाया जाएगा तो सबके लिए वो सत्य होना चाहिए। अगर ये कहें हम कि नेचुरल नंबर घटाने के लिए क्लोज्ड है तो ये सब पर, सभी संख्याओं पर लागू होना चाहिए। उल्टा सीधा, जैसे 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6, 4 + 2 is also equal to 6, 2 × 4 is equal to 8, 4 × 2 is also 8, 2 - 4 is equal to -2, 4 - 2 is equal to natural number, but 2 - 4 is not a natural number. ये नहीं, ये जो है ये सही है, ये जो है यह कहना कि क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन 2 4 कर लेंगे, 4 divided by 2 is equal to 2 is natural number, but 2 divided by 4 is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2 is not belongs to n. ये not 1 by 2 not belongs to n. तो यहाँ आप देखें, डिवीज़न के लिए हम ये नियम नहीं बना सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, नेचुरल नंबर जो है वो डिवीज़न के लिए क्लोज्ड है, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। आप मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सत्य है, समृद्ध है, क्लोज्ड है, बट डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए सही न, क्लोज नहीं है। उसके बाद आपको बतावें, ये तो फर्स्ट नियम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है, आप जानते हैं कि 4 + 2 is equal to 2 + 4, 4 + 2 is equal to 2 + 4। केवल इसका क्रम बदल दिया गया है। 4 + 2 is equal to 2 + 4, 4 + 2 is also 6, 2 + 4 is equal also 6। ये कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेचुरल नंबर्स आर ट्रू और कम्यूटेटिव में क्रम बदल के भी जोड़ें तो वही मान रहता है, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। a + b is equal to b + a। किस नियम के द्वारा सत्य है ये? इस नियम को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं जिसको। उसी तरह से a × b is equal to b × a, यह है कम्यूटेटिव लॉ। a × b, जैसे 2 × 4 is equal to 4 × 2, 2 × 4 is equal to 8, 4 × 2 is also 8। Then a × उसी प्रकार लिख सकते हैं कि a × b is equal to b × a। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स गुड। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अब यहाँ आप देखें सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए लागू होता है कि नहीं होता है। 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। वी कैन राइट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 2 माइनस 4 is not equal to 4 minus 2. Therefore, commutative law of subtraction not holds good. Subtraction के लिए commutative law सही नहीं है। Similarly, division के लिए देखें आप 4 by 2 is equal to 2, 2 by 4 is equal to 1 by 2। माने ए, यानी इसका मतलब क्या होगा? A by B is not equal to B by A. Therefore, division of natural number is not commutative, or commutative holds not good for division and subtraction. ये commutative law है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब आप देख लें। एसोसिएटिव लॉ के बारे में कल आपको हम चर्चा, सोशल लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अन्य जो भी लॉज हैं उसके बारे में हम आपको कल चर्चा करेंगे। कोई भी कठिनाई आपको हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें। साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा है कि इसको अधिक से अधिक लोग शेयर करें, कि अगर बाद में पढ़ाने का कभी थोड़ा बहुत मौका मिलेगा तो सारे बच्चे अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे।